हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत कुछ अचीव करने में मदद करता है, लेकिन इस पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। और इसीलिए आज का मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे है कि कभी भी अगर आपको लगे कि किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई परेशानी है, कोई ऐसी कमजोरी है जिस कमजोरी की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए उस व्यक्ति की मदद करें। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी भी वीकनेस का या कमजोरी का बखान करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को गुणगान करते हैं कि देखो उसमें ये वीकनेस है, तो ऐसा करने से, क्योंकि बार बार आप उस विषय में बात कर रहे हैं, तो एक दिन आप भी उन कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप बहुत अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो खुद की कमजोरियों को देखें, उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहें। और अगर आपको लगे कि आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके सोशल सर्कल में कोई व्यक्ति है जिसमें कोई वीकनेस है, जिसमें कोई कमजोरी है, तो उसे दूर करने के लिए उसे मोटिवेट करें। उस चीज को पकड़ करके लोगों के सामने उसे इलैबोरेट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए, यकीन मानिए कि लोग बहुत समझदार हैं और उन्हें समझ आता है कि एग्जैक्टली आप भी एक कमजोरी का शिकार हैं, जिसे कहते हैं गॉसिपिंग करने की कमजोरी। सो मेक श्योर कि इस वीकनेस से अपने आप को दूर रखेंगे एंड अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शरीर के अंग के बारे में, जिस अंग के बारे में अगर हम खूबसूरती का जब बयान करते हैं किसी महिला के बारे में, तो उसके बारे में जिक्र जरूर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की ब्रेस्ट, या हिंदी में अगर बात करें तो उनके वक्षस्थल के बारे में। दोस्तों, जब भी किसी महिला की खूबसूरती का बखान किया जाता है या उनका गुणगान गाया जाता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर उनकी ब्रेस्ट या वक्षस्थल के बारे में जरूर बात की जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे वक्षस्थल, हमारे ब्रेस्ट की जो मसल्स हैं वो सैग होने लगती हैं, वो लूज होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट का जो शेप होता है, जो साइज होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, हमारा सेल्फ स्टीम कम होने लगता है और हम अपने आप को लो या लेस प्रेजेंटेबल पाते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपने ब्रेस्ट के साइज या शेप को लेकर के परेशान हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे ब्रेस्ट का साइज और शेप डिस्टर्ब होता है, और क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपना करके हम अपने ब्रेस्ट के साइज एंड शेप को वापस से रीगेन कर सकते हैं। सो चलिए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम ब्रेस्ट की बात करते हैं तो बहुत बार तो ये देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं अपने ब्रेस्ट के शेप एंड साइज से खुश ही नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ब्रेस्ट का साइज एंड शेप, उनके बॉडी का जो साइज एंड शेप है उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं है, और इसीलिए वो बहुत सारे प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रयास दोनों डायरेक्शन से करने चाहिए। इसका मतलब कि आपको बाहर से लगाए जाने वाले जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो एस्थेटिकल अपीयरेंस को बेहतर बनाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर, अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी जो ब्रेस्ट एरिया की जो मसल्स होती हैं वो सैग हो जाती हैं, और हमारी ब्रेस्ट एरिया का जो शेप एंड साइज है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो यहाँ पर 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 जो पॉइंट आता है, जो सबसे बड़ा कारण बनता है हमारे ब्रेस्ट के सैग होने का या डी शेप होने का, वो होता है हमारी डाइट। बहुत बार ये देखा जाता है कि महिलाएं अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में एक समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक समय के बाद जब बॉडी बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन वाली स्टेज में चली जाती है, तो उसकी वजह से उनके ब्रेस्ट के ऊपर उनका साइज एंड शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो मैं महिलाओं से और हमेशा हर एक फीमेल फ्रेंड से ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जिसमें स्पेशली आपको प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मसल्स के अंदर होने वाली डेप्रिसिएशन को रिपेयर करने की, तो प्रोटीन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रोटीन के लिए
आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप छोले ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, किडनी बीन्स खा सकते हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली चिकन, मटन, फिश आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप एक एगिटेरियन हैं, वेजिटेरियन के साथ साथ अगर आप एग्स कंज्यूम करते हैं तो आप एग्स का कंजप्शन भी कर सकते हैं। नंबर दूसरा जो रीज़न आता है दोस्तों वो आता है हम में से बहुत सारे लोग अपने जो ब्रास का सिलेक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं करते। हम या तो बहुत ज़्यादा टाइट ब्रास ले लेते हैं जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारा क्लीवेज बहुत अच्छा दिखेगा, और बहुत बार हम बहुत लूज ब्रास ले लेते हैं। एंड विशेषकर जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो प्रॉपरली जो सपोर्टिव ब्रास जो हमें पहनने चाहिए वो हम नहीं पहनते, जिसकी वजह से भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो मेक श्योर कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉपर सपोर्टिव ब्रास का इस्तेमाल करें। अच्छे ब्रांड्स के बहुत अच्छे सपोर्टिव ब्रास आपको मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नंबर 3 जो रीज़न आता है दोस्तों वो आता है हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर में प्रेगनेंसी, हर महीने होने वाला पीरियड, डिलीवरीज, मेनोपॉज, ये कुछ ऐसे स्टेजेस होती हैं जिनके अंदर हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिनकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो ब्रेस्ट का साइज एंड शेप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आप अपने शरीर के अंदर जो हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन है उसे मेंटेन करके रख पाएं। और सबसे बड़ी बात कि अपनी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल जिसके अंदर आपका एक्सरसाइज, आपका मेडिटेशन, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और साथ के साथ में आपकी प्रॉपर नींद, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इन इंटरनल रीजंस के बाद में एक्सटर्नल रीजंस की। सो एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो बहुत बार हम अपनी ब्रेस्ट एरिया को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा ब्रेस्ट का साइज एंड शेप डिस्टर्ब हो जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आप अपने ब्रेस्ट एरिया के साइज एंड शेप को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए एक्सपोज्ड ब्रांड का शेप एंड साइज क्रीम। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक्सपोज्ड ब्रांड का शेप एंड साइज क्रीम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके ब्रेस्ट एरिया के अंदर जो सैगिंग आ गई है उसे रिड्यूस करने के लिए, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ढीलापन आ गया है, उसका जो साइज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, उसे वापस से रीगेन करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए। एंड बहुत बार ये देखा गया है कि आपका साइज प्रॉपर है लेकिन सैगिंग हो गई है, तो उस सैगिंग को भी बेहतर बनाने में हमारी ये शेप एंड साइज क्रीम जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर मैं इस एक्सपोज्ड ब्रांड के शेप एंड साइज क्रीम की बात करूं तो इसके अंदर बेहतरीन कॉम्बिनेशन है बहुत सारे ऐसे नेचुरल ऑयल्स का, जिनकी वजह से इस क्रीम का पेनिट्रेशन 100% हमारी मसल लेवल पर होता है। और मसल लेवल पर होने की वजह से हमारी जो ब्रेस्ट मसल्स जो बहुत ज़्यादा सैग कर गई हैं, जो बहुत ज़्यादा लूज हो गई हैं, जिनकी वजह से हमारी ब्रेस्ट का साइज डिस्टर्ब हो गया है, उसे बेहतर बनाने में हमें मदद मिलती है। इसके अंदर है रोज ऑयल, गेहूं का तेल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे सुपर पावरफुल जो कि बहुत ज्यादा प्रूवन है हमारी जो ब्रेस्ट एरिया है उसको वापस से साइज में लाने के लिए, शेप में लाने के लिए। इसे इस्तेमाल करना बहुत 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 ज्यादा आसान है। इसे आपको दिन में 2 बार अपना जो ब्रेस्ट एरिया होता है उसे टिश्यू पेपर से या किसी भी नैपकिन से साफ करके बहुत थोड़ी सी मात्रा में लेकर के 10-10 मिनट के लिए मसाज करनी होती है। लेकिन जब भी आप एक्सपोज्ड ब्रांड के इस शेप एंड साइज क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि जब मसाज आप करें तो मसाज अंदर से बाहर की तरफ करें और निपल्स पर अगर ये क्रीम लग जाता है तो उसे साफ कर लें। एंड इवन की वो महिलाएं जो कि पोस्ट पैरेटम सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट से परेशान है, मतलब कि डिलीवरी के बाद आपको लगता है कि आपका ब्रेस्ट बहुत ज्यादा सैग कर गया है, वो भी इस एक्सपोज्ड ब्रांड के शेप एंड साइज क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनोपॉज के बाद ये देखा गया है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो इसके अंदर होने वाला जो गेहूं का तेल है जिसको व्हीट जर्म ऑयल कहा जाता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल कंटेंट है जो कि मदद करता है आपके ब्रेस्ट की सैगिंग को वापस से खत्म करने के लिए। और इस गेहूं के तेल का पेनिट्रेशन जब हमारी ब्रेस्ट मसल्स में होता है तो उसकी वजह से हमारी मसल्स के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन जो रिड्यूस हो गया था वो वापस से रीगेन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स की जो सैगिंग होती है वो वापस से रीशेप होने लगती है, वापस से हमें अचीव होने लगती है। सो मेक श्योर कि आप अपने रूटीन के अंदर एक्सपोज्ड ब्रांड के इस शेप एंड साइज क्रीम का जरूर इस्तेमाल करें। आप 3 महीने तक इसे रेगुलर इस्तेमाल करें और फिर आप देखेंगे कि मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। आपके लुक्स में भी आपको चेंजेस दिखेंगे
एंड साथ के साथ आप अपने कॉन्फिडेंस में भी इन्हांसमेंट देख पाएंगे। इस एक्सपोज्ड ब्रांड के शेप एंड साइज क्रीम को परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि इसे जरूर ट्राई करें एंड अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर लें, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो हमें फॉलो जरूर करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।